बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख से आज पूछताछ होगी। सीबीआई आज अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी। सीबीआई अनिल देशमुख का बयान भी रिकॉर्ड करेगी। 100 करोड़ रुपए की मुबैना वसूली का टास्क देने का देशमुख पर इल्जाम है। बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के जांच के हवाले से भी हमने देखा था कि महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान काफी तनातनी रही। दोनों पार्टियों के दरमियान तू में देखने को मिली और आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद एक रुख सामने आया। वो रुख ये था कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और उसके बाद हमने देखा कि सीबीआई के सुपुर्द किए जाने के 4 से 5 घंटे के दरमियान ही महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला ने इस्तीफा दिया और अब महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख से आज पूछताछ होगी। ये पूछताछ सीबीआई करेगी। सीबीआई अनिल देशमुख का बयान भी रिकॉर्ड करेगी। 100 करोड़ रुपए की मुबैना वसूली का टास्क देने का देशमुख पर इल्जाम लगा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और आज इसी मामले में वजीर दाखिला अनिल देशमुख, साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख से पूछताछ सीबीआई करने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं। महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर काफी सियासत भी गरमाई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे पर दबाव बना और आखिरकार महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा और सीबीआई के सुपुर्द ये जांच की गई। आज सीबीआई अनिल देशमुख से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई अनिल देशमुख का बयान भी रिकॉर्ड करेगी। अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। आखिरकार वो दिन आ गया कि सीबीआई पूछताछ करने वाली है अनिल देशमुख से। अमित, देखिए, निश्चित तौर पे अनिल देशमुख डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां सीबीआई जो है कुछ ही देर में उनसे सवालों की जो है झड़ी लगाने वाली है। सीबीआई के पास सारे सवाल तैयार हैं और जिस तरह से 100 करोड़ के वसूली का कथित आरोप लगा है उस बारे में जो है सीबीआई जानकारी लेगी। मैं आपको बताऊं कि अनिल देशमुख से पूछताछ करने से पहले रविवार को सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 निजी सहायकों से भी पूछताछ की थी। इसके अलावा एजेंसी ने एनआईए की गिरफ्त में चल रहे मुंबई पुलिस निलंबित सचिन वजे और उनके 2 ड्राइवरों से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। यानी 5 लोगों से पहले पूछताछ हो चुकी। इसके अलावा जयश्री पाटिल, जिन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ याचिका दी थी, जो एडवोकेट हैं, उनसे भी पूछताछ, यानी 6 लोगों की पूछताछ के बाद आज अनिल देशमुख को बुलाया गया। तो यानी 6 लोगों के वर्जन सीबीआई के पास मौजूद हैं, 6 लोगों के बयान जो है सीबीआई के पास मौजूद हैं। तो जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाया, जो सचिन वजे ने आरोप लगाया, उसके अलावा 6 लोगों के जो बयान दर्ज किए सीबीआई ने, उन सारे सवालों का जवाब सीबीआई अनिल देशमुख से जानना चाहती कि आखिरकार गृह मंत्री जैसे सम्मानित पद पर रहते हुए क्या आपने ये किया। फिर कमिश्नर पद पे रहते हुए जो आरोप जो है लगाया गया है परमवीर सिंह द्वारा, इसमें कितनी सच्चाई है। सचिन वाजे का रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, क्या उसके एवज में जो दलाली मांगी गई थी, पैसे मांगे गए थे। इन सारे सवालों का जवाब जो है आज अनिल देशमुख से सीबीआई मांगेगी। तो सीबीआई दफ्तर इस वक्त क्या अनिल देशमुख पहुंच चुके हैं और क्या लगता है कि सवालों की लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है? जैसा कि आपने कहा अमित कि 6 लोगों से पूछताछ इस मामले में कर चुकी है पहले सीबीआई और अब अनिल देशमुख से पूछताछ होगी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूछताछ तवील हो सकती है, आज लंबी हो सकती है। ठीक है, निश्चित तौर पे आधे घंटे पहले जो है अनिल देशमुख सीबीआई के डीआरडीओ दफ्तर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है उनसे पूछताछ का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। और सीबीआई ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आरोप लगे उससे जुड़े सवाल हैं, जो 6 लोगों के बयान सीबीआई ने दर्ज किए इस पूरे मामले में, उन सवालों का जवाब भी अनिल देशमुख से लेना है। तो कई सारे सवाल है। अब देखना ये होगा कि क्या सही जवाब अनिल देशमुख देते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे अनिल देशमुख, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये मामला काफी गंभीर है और इसमें जो है एजेंसी द्वारा जांच होनी चाहिए, जिसके लिए जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था और उन्हें आज सीबीआई दफ्तर पहुंचना पड़ा। तो सीबीआई इस पूरे मामले को जो है बिल्कुल क्लीन तरीके से जो है हैंडल करना चाहती है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार। अब देखना ये होगा कि सवालों का जवाब अनिल देशमुख किस तरह देते हैं। जी, सीबीआई की इस पूछताछ वाली टीम में कितने मेंबर शामिल है, क्या इस हवाले से जानकारी मिल पाई अमित? देखिए, जो हमारे पास जानकारी अगर सामने आ रही है कि एक सीनियर अफसर के अलावा जो है एक 5 लोगों की टीम जो है मौजूद रहेगी, जिनके पास अलग अलग जो है सवाल है।
क्योंकि ये वही टीम है जिन्होंने पिछले 6 लोगों के बयान जो है कुछ दिनों में दर्ज किए हैं। तो लगभग जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि 6 लोगों की टीम है जो लगातार सवाल जवाब जो है अनिल देशमुख से करेगी, क्योंकि एक डीजी रैंक का अधिकारी जो पहले पूर्व कमिश्नर था, इस समय वो डीजी होमगार्ड है, एक डीजी लेवल का अधिकारी पद पे रहते हुए अगर इस तरह का आरोप होम मिनिस्टर पे लगाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच की बात की थी तो उन्होंने कहा था, माना था बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि ये असाधारण मामला है, यानी मामला बहुत बड़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोप लगाने वाला भी जो है इस समय सिटिंग डीजी है, तो कहीं ना कहीं आरोप बहुत संगीन है और इस पूरे मामले की जांच जो है एजेंसी से होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था गृह मंत्री की कुर्सी भी जो है चली गई थी, उन्हें अपने पद से जो है रिजाइन देना पड़ा था, नए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल बने। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में महाविकास अघाड़ी की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, अनिल देशमुख जो है घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस एजेंसी के सामने जाने से वो बचना चाहते थे और इसी बचने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह उन्हें जो है मात खानी पड़ी। तो आज वो सीबीआई के जवाबों को किस तरह से संतुष्ट कर पाते हैं सीबीआई को अपने जवाबों से, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। तो एक ऐसे वक्त में महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अनिल देशमुख से पूछताछ सीबीआई करने वाली है कि जब महाराष्ट्र